एनजीटी में शिकायत के बाद बौखलाया खनिज अमला, रेत माफियाओं से शुरू की गुफ्तगू। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां एनजीटी में शिकायत के बाद चिढ़ा खनिज विभाग। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि रीवा जिले में अवैध क्रेशर संचालकों व लाल बालू डंप करने वालों की बाढ़ सी आ गई है, जिसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने राष्ट्रीय हरित अभिकरण में शिकायत की, जिसको लेकर खनिज विभाग बौखला गया है और कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन करते हुए रेत माफियाओं से गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियाँ। जी, क्या नाम है आपका? बीके माला। बीके माला जी, आपने भी विगत दिनों पहले, कुछ दिनों पहले आपने एनजीटी में एक शिकायत की थी क्रेशर संचालकों के खिलाफ जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, तो उसको लेकर के कार्रवाई जारी है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समूचे रीवा जिले में व्यापक स्तर में प्रदूषण है और इस प्रदूषण को दृष्टि रखते हुए समाज के प्रति एक भावना से हमने पर्यावरण विषय को उठाया है कि समूचे रीवा जिले में व्यापक स्तर में प्रदूषण होगा और एनजीटी में शिकायत की। पहले हमने जिला स्तर में प्रेजेंटेशन किया, माननीय कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय को इस आशय का पत्र दिया। जब यहाँ से कार्रवाई नहीं हुई तो एनजीटी में हमने एक रिट दायर की और रिट के माध्यम से सुनवाई हुई, जिसमें कलेक्टर रीवा को, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड को, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को नोटिस आई। उस नोटिस के आधार पर जिला कलेक्टर के द्वारा कमेटी गठित की गई और कमेटी के द्वारा वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है लगातार कि जिला खनिज अधिकारी, जिला प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी व राजस्व अधिकारी, पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम जांच कर रही है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि औपचारिक जांच कर रही है, इसलिए कि लगातार 7.5 वर्ष से खनिज अधिकारी रीवा से दीक्षित जी पदस्थ है। यदि इस प्रकार की गतिविधियां हो रही, वर्तमान में सील किए जा रहे हैं और वर्तमान में अवैध तरीके से कृषि संचालित है, अवैध भंडारण संचालित है, अवैध यदि लीज नहीं है, जिनकी लीज नहीं तो कृषक कैसे संचालित हो रहे हैं और उनको भंडारण की अनुमति कैसे दे दी गई? जिनके पास लीज होगी उन्हीं को भंडारण दिया जाएगा। पर खनिज अधिनियम के वर्णित प्रावधानों का लगातार यदि उल्लंघन कर रहे हैं तो खनिज अधिकारी क्या कर रहे थे? तो पहली कार्रवाई खनिज अधिकारी के खिलाफ होनी चाहिए कि उनके द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे थे और खनिज जो वहाँ कृषि संचालक है उनसे मिली भगत तरीके से वो ऐसे खनिज माफिया वहाँ पर काम कर रहे थे और उनके सह पे काम कर रहे थे। अभी ऐसा भी पता चला है कि दिन में क्रेशर संचालक का जो क्रेशर चल रहा है उसको सीज किया जाता है, रात में धड़ल्ले से फिर से शुरू हो जाता है। ये बात, इस पे क्या कहना चाहिए? कहाँ तक चर्चा की बातें आई हैं और निश्चित तौर से सुबह वो कार्रवाई करते हैं, शाम को कृषि संचालित हो रहे हैं, तो कैसे वो कार्य कर रहे हैं? नियमतः है, नियम ये है कि यदि आप सीज कर रहे हैं तो विद्युत विच्छेद की कार्रवाई होनी चाहिए। जो कनेक्शन यदि विच्छेद नहीं हो रहा है तो लाइट जल रही है तो वो अपने आप से कृषि संचालित कर रहे हैं। बिजली विभाग कलेक्टर जिला रीवा के अधीनस्थ नहीं है क्या पोल्यूशन बोर्ड की टीम में जिस प्रकार राजस्व की टीम काम कर रही है उस प्रकार बिजली विभाग विद्युत विच्छेद की कार्रवाई होनी चाहिए तो कृषि बंद हो जाए। तो क्यों विच्छेद नहीं हुआ? तो इस प्रकार यदि विच्छेद नहीं हो रहा, बिजली विभाग मनमानी कर रहा है, यदि बिजली विच्छेद नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर से ये जिला प्रशासन की नाकामी है। ये खनिज विभाग, पोल्यूशन बोर्ड की औपचारिकताएं परिलक्षित होती हैं और समूचे रीवा जिले में ये तो सर्किल बनकुइया और बेला बैजनाथ का विषय नहीं, समूचे रीवा जिले में आज मध्य प्रदेश में प्रदूषण के क्षेत्र में रीवा अव्वल स्थान में आ रहा है। ऐसी परिस्थिति क्यों निर्मित हो रही? जल, वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है और समूचे वहां एक क्षेत्र में पेड़ नहीं है। आखिर बोर्ड नियम है, पोल्यूशन बोर्ड जब एनओसी देता है तो खनिज डिपार्टमेंट और पोल्यूशन बोर्ड की संयुक्त टीम वहां पर जांच करती है और ये कहती है कि पर्यावरणीय व्यवस्था बनाने के लिए आपको पेड़ लगाना होगा। आज मौके पर एक भी पेड़ आपको दिख नहीं रहे हैं। या की टीम जांच करने जा रही, वही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम जांच करने जा रही है जो आज सीज कर रही। क्या 7.5 वर्ष से ये पोल्यूशन बोर्ड की टीम, ये खनिज डिपार्टमेंट की टीम, ये राजस्व की टीम जो एनओसी देती है, ये क्या कर रही थी? हम कहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर को बनाती है, पुलिस का अलग काम है, पर ये 3 टीमें क्या कर रही थी? एनओसी देने के पहले क्या कर रही थी? आज जो कर रही है, जो आज सीज की कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित तौर से इन तीनों टीमों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीते कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब, रीवा कलेक्टर साहब का एक मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने एक जानकारी दी थी कि जितने अवैध बालू डंप हो रहे हैं लाल, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी रतारा बाईपास या ट्रांसपोर्ट नगर पूरा लाल बालू का समुद्र बना हुआ है, उस पर खनिज विभाग अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, भंडारण की एक नियम होती है, भंडारण की एक प्रक्रिया होती है, भंडारण के दायरे होते हैं कि भंडारण किसको किस स्तर में दिया जाना चाहिए।
नियम यह है भंडारण के लिए, बालू भंडारण के लिए, कि जिसके पास ठेका होगा, टेंडर होगा, उसी को भंडारण की वो दी जाए, भंडारण करने की, वो नहीं उसी देगा ठेकेदार। ऐसा प्रावधान बनी तभी संशोधन हुआ। परंतु रीवा जिले में एक व्यक्ति का टेंडर है, 2 व्यक्ति का टेंडर है मान लीजिए, और भंडारण 20 लोगों के पास है, तो ये कैसे हो गया? पहले तो खनिज अधिकारी को देखना चाहिए कि भंडारण का कितना औसतन, कितना क्षमता का भंडारण केंद्र है। यदि भंडारण 20 टन का है, अब 200 टन आप रखेंगे तो निश्चित तौर से प्रभावित होगा। और लाल बालू का जो संग्रह की बात कर रहे हैं, तो अवैध तरीके से प्रक्रिया है। इस समय रीवा कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन करना क्या खनिज विभाग के ऊपर उंगली नहीं उठाता है? निश्चित तौर से इससे परिलक्षित होता है कि संयुक्त खनिज विभाग की टीम कर रही, बिजली विभाग आपके सामने विद्युत विक्षेप नहीं कर रहा, आप सीज करके आते हैं, वो कृषक चलाते हैं। ये तो आप कलेक्टर विभाग, मतलब माफिया के दबाव में प्रशासन चल रहा है पूरी तरह से। देखिए, इससे इन बातों से पूर्णतः परिलक्षित होता है कि जिला प्रशासन, कलेक्टर सर्वोच्च अधिकारी जिले के माने जाते हैं। उनके नोटिफिकेशन, उनके आदेश, उनकी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। निश्चित तौर से गवर्नमेंट के रेगुलेशन का पालन कराने के लिए जिला स्तर में एक अधिकारी बैठाया जाता है, संभाग में कमिश्नर बैठाए जाते हैं। तो यदि जिले के अधिकारी की बात आप नहीं मानेंगे, वहाँ के अधीनस्थ कर्मचारी उनकी बात नहीं मानेंगे, तो कैसे आम जनता सफर करेगी? क्या इसके पीछे कहीं ये 7 साल से पद पे आसीन है, वो मठाधीश के तौर पे तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए, शासन का, मध्य प्रदेश शासन का, भारत सरकार का एक रेगुलेशन है कि 3 वर्ष से अधिक कर्मचारी, अधिकारी को एक सीट में नहीं रखा जाता। ये कर्मचारी के लिए भी प्रावधान, अधिकारी के लिए। अधिकारी का स्थानांतरण नीति बनी है, स्थानांतरण किस जिले से कहाँ तक होना है। परंतु जो ये अधिकारी 7.5 वर्ष से यहाँ पदस्थ हैं, तो निश्चित तौर से खनिज अधिकारी एक जगह पदस्थ हैं, तो निश्चित तौर से किसी न किसी का, राजनीतिक बड़े व्यक्ति का वरद संरक्षण प्राप्त है। तो निश्चित तौर से जब अधिकारी एक जगह बैठ जाएगा, तो निश्चित तौर से अपनी इच्छा अनुसार काम करेगा।